उसने हमारे गाँवों को ख़त्म कर दिया। इस वक्त हमारी ज़री ज़मीनें, इस वक्त हमारे फ्रूट के दरख्त, इस वक्त हमारे खेत खुश्क हो चुके हैं, हमारे मकान ख़त्म हो चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये जो खेमा बस्ती है, ये जो एरिया है, ये भी कोई सेफ़ एरिया, सेफ़ जोन नहीं है। गवर्नमेंट से ये हमारी अपील है कि जो है ना, इन लोगों को यहाँ से सेफ़ मुकाम पे हमारे पास आके ज़ियारतदास है, वहाँ पे इनको फौरी तौर पर मुंतकिल करके इनको परमानेंटली रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जाए। हमारी इत्तला के मुताबिक हमने लोगों से यहाँ पर बात की तो कोई 25 जो घर हैं, रिहायशी घराने, वो बिल्कुल सफ़ेद हस्ती से मुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल, मैं हूँ फेरोज़ खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मोराबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़श्ता साल के तालिदास के डिज़ास्टर के बाद इस दफ़ा दरिया का जो हिट था वो मोराबाद की तरफ हुआ है। इस वक्त मोराबाद में 28 के करीब जो घर थे वो मुकम्मल तौर पे ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। यहाँ पे खेमा बस्तियों का इंतज़ाम किया गया है। लोग तपती धूप में खेमा बस्तियों में गुजारा करने पे मजबूर हैं। यहाँ पे सहूलियात की बात की जाए तो बिजली का फुकदान है, पीने के पानी का फुकदान है। सेहत की बात की जाए तो अद्वियात का यहाँ पे फुकदान है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आके मुतासिरीन से जब हमने बात करने की कोशिश की तो इनका कहना कुछ और है। मेरे साथ यहाँ पे मुतासिरीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि किन मुश्किलात से दो चार हैं। काकू, ये बताएंगे कि आप इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इस वक्त किस तरह की मुश्किलात का आप सामना कर रहे हैं और इंतज़ामिया से आप किस तरह का मुतालिबात करेंगे? सर, बात यह है कि हमने अपनी जमा पूंजी से जो कुछ हमने जमा किया था उससे मकान बनाया। वो 22 से 2 जुलाई 2026 को दरिया का हिट हो गया हमारे ऊपर वो, और ये मकान डैमेज हो गया और इसको हमने डिसमेंटल किया। तो भाई बात यह है सर, मसाइल ही मसाइल हैं। यहाँ पीने का पानी नहीं है, यहाँ बिजली का इशू है, यहाँ खेमों में टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। हम और मेरे साथ मेरा व्हील पे चेयर पे मेरा वालिद है, उसको लेकर मैं इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा हूँ। पिछले साल जब ग्लोफ का वो हो गया, बरस्ट हो गया तालिदास में, रात को मैंने ये मकान में शिफ्ट हो गया था 22 अगस्त 2025 को। तो जो ही हमें रात को ये इत्तला मिली, हम यहाँ से निकल गए। 3-4 महीने हम ऊपर रहे। उसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी ऑफिसर को नहीं छोड़ा, कमिश्नर से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर DC गजर से लेकर AC गुपित से लेकर तहसीलदार गुपित तक हमने रसाई की। हमने ये रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें आटा नहीं चाहिए, हमें चाय नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, ये बंद बांध दीजिए। अगले साल ये हमारे लिए इंतहाई क्रूशल होगा। लेकिन किसी हुकूमती इदारे ने या किसी NGO ने यहाँ आना गुजारा नहीं किया। कोई लिवी तक यहाँ नहीं आया पिछले साल। इस साल भी हमने इतनी तगदुई की, आखिर में एक एक्सवेटर दिया गया GDMA की तरफ से, उसको भी न तेल दिया गया, न उसका कोई प्रॉपर उस पर कोई सुपरविजन किया गया, ना कोई उसका मेंटेनेंस का वो किया। एक दिन वो काम करता था, 10 दिन वो ख़राब होता था, 20 दिन उसने काम नहीं किया। उसी टाइम पे पानी का बहाव आ गया, उस एक्सवेटर को ले जाकर तालिदास में अभी तक खड़े किए हैं। ना उसने कोई हमारे लिए फ़ायदा दिया, उल्टा नुकसान दिया। आज जो है हम दरिया का ऊपर जो स्पिल वे पे काम किया, हमने उसी टाइम पे DC गजर को दरख्वास्त दे दिया कि खुदा के लिए सर ये स्पिल वे पे काम आप न कराए। उस वक़्त के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे वो अपनी वोट के लिए सब ने धरने दे दिया। इस तरह के अगर वो पैसे उसी वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान रोड पर लगाती तो एक अच्छा रोड बन के जाता था। उन्होंने पता नहीं, हमें क्या पता है, करोड़ों रुपए उस स्पिल वे पे 3 महीने हर पे 8 एक्सवेटर काम कर रहे थे। उस तमाम डबरीज को वहाँ छोड़ दिया। आज वो डबरीज हमारे लिए सैलाब बन के आ रहा है। मेरे साथ मौजूद है गजर प्रेस क्लब के सदर सीनियर जर्नलिस्ट याकूब ताई साहब। इनसे जानते हैं कि ये आज इस इलाके में आए हैं, मोराबाद में आए, इन्होंने यहाँ का जायज़ा लिया है। याकूब भाई, क्या समझते हैं यहाँ पे लोग किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं? हुकूमत को यहाँ क्या करने की, तरजीह बुनियादों पर क्या करने की ज़रूरत है? जी बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा अलमिया है। पिछले साल जो तालिदास में जो डिज़ास्टर हुआ, उसके बाद फिर ये उसके जो है ना आफ्टर शॉक्स हैं, वहाँ पर जो झील बनी, उसके बाद फिर अभी जो दरिया का रुख तब्दील हुआ। इस वक्त हमारी इत्तला के मुताबिक हमने लोगों से यहाँ पर बात की तो कोई 25 जो घर हैं, रिहायशी घराने, वो बिल्कुल सफ़ेद हस्ती से मुड़ चुके हैं। और इतने ही घराने जो है ना वो डिसलोकेट हो चुके हैं और इस वक्त अराजी जो खेमा बस्तियाँ हैं वहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। हमने लोगों से यहाँ पर जो ख़ास तौर पर यहाँ के जो मुकामी मुतासरीन हैं जो डिसलोकेट हो चुके हैं उनसे बात की तो फ़िलहाल यहाँ पर इन लोगों को इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि इनके घर बार जो है ना वो लुट चुके हैं। तो इनके पास खाने की जो है ना उनके लिए गैस की ज़रूरत है, इनके लिए आटा, दालें और दूसरी तीसरी चीज़ें जो बुनियादी ज़रूरत है मुतासरीन की, उनकी ज़रूरत है। इसके अलावा लोगों का ये कहना है कि सरदस्त है। यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग आए थे, डिप्टी कमिश्नर गजर यहाँ पर आया हुआ था। इस वक्त NDMA के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं।
जो पीने का पानी है, जिस वक्त यहाँ पर ये खेमा बस्ती बनी वहाँ पर पीने के पानी की ज़रूरत है। और NGOs से उन्होंने ख़ास तौर पर यहाँ के जो मुतासिर उन्होंने गुजारिश की है कि NGOs जो हैं उनका फ़्लो बिल्कुल कम है, तो NGOs आए। इस वक्त एक बड़ा डिज़ास्टर हुआ यहाँ पर, सबके सामने है। आपने देखा कि नए घर बने थे लोगों के, बिल्कुल इस वक्त घर जो है ना वो दरिया के नज़र हो चुके हैं। तो लोगों का ये जो है ना कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया अपने बिहाफ पर तो कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ पर जब तक हुकूमत एक बड़े बड़े पैकेज का ऐलान नहीं करेगी, यहाँ पर सूबाई गवर्नमेंट एक बड़ा पैकेज का ऐलान नहीं करेगी, तो इनके जो दुख हैं उनका मदावा मुमकिन नहीं है। मैं इस वक्त जिस जगह में हूँ, यहाँ मौलाबाद के जो घर तबाह हो चुके हैं वो घराने यहाँ खेमा बस्ती में यहाँ अभी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सबसे अहम बात ये है कि ये जो खेमा बस्ती है, ये जो एरिया है, ये भी कोई सेफ़ एरिया या सेफ़ जोन नहीं है। ये भी दरिया के, अगर ये दरिया का कटाव मज़ीद 2-3 दिन जारी रहा तो ये एरिया भी गैर महफूज है। तो लोग यहाँ खेमों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन वो इस खेमे में भी ख़ुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से और यहाँ सूबाई हुकूमत से पुरज़ोर अपील करूँगा कि हमारे यहाँ मौलाबाद के आगे करोल में हमारे पास महफूज जगह है, वहाँ इन लोगों को मुंतकिल किया जाए। और वहाँ सरदस हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 3 प्रायोरिटीज़ है जो कि ज़िंदगी की बेसिक चीज़ें हैं। वो वाशरूम्स नहीं है वहाँ, दूसरी वहाँ लाइटिंग का इशू है, और तीसरा वहाँ पानी का इशू है। अगर ये 3 चीज़ें वहाँ अरेंज होंगे तो हम यूथ को भी लेके और दिगर लोगों को भी लेके यहाँ से इन खेमों को हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। एटलीस्ट लोग खेमे में तो ज़िंदगी बसर करे, एटलीस्ट वो वहाँ ख़ुद को महफूज समझे। यहाँ ये लोग अभी खेमों में ज़िंदगी बसर करे, लेकिन यहाँ भी दरिया के कटाव, और ये एरिया भी दरिया के कटाव में आ सकती है। अगर ये दरिया 3-4 दिन यही कटाव जारी रहा तो ये एरिया भी फोकस और दीगर इदारों के मुताबिक ये एरिया भी रेड जोन एरिया में आ जाता है। लेकिन ये लोग यहाँ मजबूरी की वजह से यहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ खेमों में मजबूरी की वजह से। इस वक्त बेसिक बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें प्रोवाइड की गई है, लेकिन इतनी नहीं की गई। जो इस वक्त ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, खेमों में जो हमारे लोग रहते हैं उनको बेसिक बुनियादी ज़रूरियात चीज़ों की बहुत अशद ज़रूरत है। इवन के जिस जगह पे ये हमारे लोग हमारी कम्युनिटी इस वक्त बैठी हुई है, ये जगह भी एक डेंजरस जोन में आ जाता है। ऊपर क्योंकि सैलाब का ख़तरा होता है, मौसम आगे ख़राब होने वाला है, जिसकी वजह से खुदा न करे कोई सैलाबी सूरत अख्तियार कर जाए। गवर्नमेंट से ये हमारी अपील है कि जो है ना इन लोगों को यहाँ से सेफ़ मुकाम पे हमारे पास आगे ज़ियारतगाह से वहाँ पे इनको फौरी तौर पर मुंतकिल करके इनको परमानेंटली रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जाए। और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी वहाँ पे इस वक्त ना बिजली की सहूलत है, ना पानी की सहूलत, ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो मेरी हुकूमत वक्त और इदारों से गुजारिश है कि आके इन लोगों को जल्द अज जल्द रिहेबिलिटेट किया जाए और इन लोगों को अपने असल ज़िंदगी की तरफ लौटने के लिए इनको बुनियादी हंगामी तौर पर इक़दाम किए जाए। यहाँ के जो मुसीबत ज़दा जो आवाम थे, इनकी तकलीफ़ात हमने आपके सामने रख दी। हुकूमत से हमारी अपील है कि अपनी पहली फुर्सत में यहाँ के लोगों के जो बुनियादी मसाइल है, जो बुनियादी ज़रूरियात है, उनको पूरी करने की कोशिश करें। इसके साथ अपने मेज़बान फेरोज़ खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।